नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार। देश में लड़ाकू विमान बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर बुधवार 4 फरवरी के सेशन में औंधे मुंह गिर गया। इसकी वजह है एचएएल के लिए आई बुरी खबर। भारत अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जो कवायद कर रहा, उस रेस से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बाहर हो चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक सरकार ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए जिन कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है, उसमें एचएएल का नाम शामिल नहीं है। इस प्रोजेक्ट के लिए 3 निजी डिफेंस कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम, एल&टी और भारत फोर्ज, बाबा कल्याणी की जो कंपनी है, वो शामिल है। इन तीनों में से विजेता कौन होगा, वो अगले 3 महीने में तय कर लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए कुल 7 भारतीय कंपनियों ने बोली लगाई थी। टेक्निकल जांच के बाद 3 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस रेस से बाहर हो गई है। शॉर्टलिस्ट की गई कंपनियां लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप बनाने के लिए अपनी ओर से फाइनेंशियल बोली लगाएंगी। इसके बाद सरकार अंतिम विजेता के नाम का ऐलान करेगी। टाटा एडवांस सिस्टम, एल&टी और भारत फोर्ज निजी क्षेत्र में डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में शुमार है। उनका सिलेक्शन उनकी तकनीकी क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग के अनुभव और मौजूदा ऑर्डर और उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर लिया गया है। उन्हें अब यह साबित करना होगा कि वे एएमसीए के डिजाइन को विकसित करने, टेस्ट करने और तैयार करने में सक्षम है। जिस कंपनी का चुनाव होगा, वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर एएमसीए के 5 प्रोटोटाइप बनाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 15,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। भारतीय वायुसेना इस विमान को जब अपनाएगी तो कुल ऑर्डर साइज इससे कई गुना बड़ा हो सकता है। एएमसीए प्रोजेक्ट को भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम माना जा रहा है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, जो 2030 के दशक के मध्य से भारतीय वायुसेना की मुख्य ताकत बनेगा। पहले चरण में करीब 120 लड़ाकू विमान खरीदे जाने की योजना है। इनकी डिलीवरी 2035 से शुरू होने की उम्मीद है। इन नए विमानों में स्टेल्थ तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता और ड्रोन जैसी मानव रहित सिस्टम के साथ मिलकर काम करने की तकनीक शामिल होगी। पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने और देश में एरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए नया कार्य मॉडल को मंजूरी दी थी। तब उन्होंने कहा था, सरकारी और निजी दोनों कंपनियों को बराबरी का मौका मिलेगा। कोई भी कंपनी अकेले, साझेदारी या समूह बनाकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकते हैं। भाग लेने वाली कंपनी भारत की होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट से एचएएल के बाहर होने को बड़े झटके के तौर पे देखा जा रहा है। यही कारण है कि कंपनी का शेयर बुधवार के सत्र में 8% से ज्यादा गिर गया और 4100 रुपए के लेवल पर जा लुढ़का, जो पिछले सत्र में 4,471 रुपए पर क्लोज हुआ था। इस गिरावट के बाद स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी से इस खबर को लेकर कि वो इस रेस से बाहर हो गई है, उससे स्पष्टीकरण भी मांगा है। एचएएल को पिछले कई सालों से आलोचना का सामना करना पड़ा है। फरवरी 2025 में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन डीके सुनील के सामने ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए MK-1A की डिलीवरी में लगातार हो रही देरी को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। वायुसेना प्रमुख ने साफ लहजे में कहा था कि इस वक्त उन्हें एचएएल पर भरोसा नहीं है। वायुसेना प्रमुख के नाराजगी का वीडियो भी तब वायरल हुआ था जब वे HJT-36 यशस ट्रेनर विमान के कॉकपिट में बैठकर ब्रीफिंग ले रहे थे। इसके बाद मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वायुसेना प्रमुख ने एचएएल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि एक बार समय सीमा तय होने के बाद भी मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट याद नहीं आता जो समय पर पूरा हुआ हो। उन्होंने आगे कहा, जब हमें पता होता है कि कोई काम तय समय में पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर हमें ऐसा वादा क्यों करते हैं?
कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त हमें भी ये पता होता है कि ये प्रोजेक्ट समय पर नहीं हो पाएगा, फिर भी हम उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना है। Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। इंडियन एयरफोर्स प्रमुख की ये टिप्पणियां एचएएल के लिए बड़ा संदेश था। बीते वर्ष दुबई एयर शो के दौरान एचएएल को बड़ा तब झटका लगा जब भारतीय वायुसेना का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट्स के सामने ही दुर्घटना का शिकार हो गया था। यह हादसा उस समय हुआ जब विमान लो लेवल एरोबेटिक करतब दिखा रहा था। इस दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के पायलट की भी मृत्यु हो गई थी। इससे पहले मार्च 2024 में भी राजस्थान में एक तेजस ट्रेनिंग के दौरान गिरा था। हालांकि तब पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए थे। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तेजस पुराने मिग 21 जैसे विमानों से बेहतर जरूर है, लेकिन चीन के आधुनिक लड़ाकू विमानों J-20 और J-16 के मुकाबले बेहद कमजोर है। तेजस प्रोजेक्ट 40 सालों से ज्यादा समय से चल रही है और लगातार देरी का शिकार भी हो रही है। अब तक वायुसेना में केवल 38 तेजस मार्क 1 ही शामिल हो पाए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर हमने देश में राजनीति होते हुए भी देखा है। पीएम मोदी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर कांग्रेस की आलोचना भी कर चुके हैं। 2024 के मार्च महीने में कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पिछली सरकारों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बर्बाद कर दिया था, लेकिन उनके सरकार ने उन्हें दोबारा खड़ा किया और मुनाफा में भी लेकर आए। यह दीगर बात है कि देश की आजादी से पहले ही एचएएल की स्थापना की गई थी। वालचंद हीराचंद ने इस कंपनी को बनाया था। हालांकि सरकार ने बाद में इसका अधिग्रहण कर लिया और अक्टूबर 1964 को एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ विलय के बाद इस कंपनी का नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया था। लेकिन जिस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, उसी एचएएल को अब बड़ा झटका लगा है। वो एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट से अब बाहर हो चुकी है। तो आपको आज हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।